ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जो प्रीवियस क्लास में जहाँ पे मैंने आप लोगों को छोड़ा था कि ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट. So in this topic you have seen how we can traverse the element of the list. Traversing means accessing individual element of the list one by one. So for example, you can see here there is a list L which contains Python as a value. Now we are writing for A in L and then print A. So this will traverse every element of the list exactly once. So for that you can see here, suppose that we are writing a program like A is equals to list input enter a list, and then I'm taking the print of that variable A. Now I'm writing for I in A colon sign. देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे इधर आ गया. ये बेनिफिट है आपके इस जुपिटर नोटबुक एडिटर का कि आपको ये काम बार बार नहीं करना होता है. और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट आई. अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखो रन एक ऑप्शन है. रन अगर हम प्रेस करें और हमने यहाँ पे डाल दिया इनपुट कर दिया पाइथन PYTHON, तो ऑटोमेटिकली ये पहले लिस्ट में कन्वर्ट हुआ. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक लिस्ट इनपुट की पाइथन. यहाँ पे प्रिंट ए जो हमने लिखा है इसका आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है PYTHON. इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिस्ट हमारी बन रही है जिसमें वैल्यू है PYTHON. और उसके बाद हमने फॉर लूप क्रिएट किया फॉर आई इन ए प्रिंट आई. तो सबसे पहले ये आई इन फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए के लिए चलेगा जो आप, फिर y, फिर t, फिर h, फिर o, फिर n, एंड वही जो वैल्यूज थी वो वन बाय वन आपको एज एन आउटपुट मिलेगी. तो स्टूडेंट दिस इज द वे बाय विच वी कैन ट्रैवर्स द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. नाउ ये चीज मैंने आपको पहले बता भी दिया था, ये प्रोग्राम भी मैंने आपको करा दिया था प्रीवियस क्लास में कि जैसे सपोज करो कि देयर इज अ वेरिएबल एल विच कंटेन्स QWERTY. हमने उसकी लेंथ निकाली और हमने लिखा फॉर ए इन रेंज ब्रैकेट में लेंथ एंड प्रिंट एट इंडेक्स ए and a minus length element is LA. So this is also a way by which we are traversing the element of the list one by one, and at the same time we are printing both positive and negative indexes. तो ये प्रोग्राम आई थिंक मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रीवियस क्लास में. प्लीज रिप्लाई. यस सर. और कंपेयरिंग लिस्ट ये भी टॉपिक मेरे ख्याल से हो गया था कि सपोज वी आर हैविंग टू लिस्ट वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम. बस यहाँ पे ये याद रखना है कि वी कैन नॉट यूज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल्स टू सिंबल. ओनली कंपैरिजन इज अलाउड. जो हमारे पास एक्चुअल कंपैरिजन हम करते हैं वो इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू है. ठीक है, ये अगर हम करते हैं तो वो कंपेरेबल होगा तभी हम उसके अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसके अंदर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. और कंपेरेबल का मतलब क्या है, जैसे मैं इसको भी आपको यहाँ पे डिपिक्ट कर देता हूँ कि सपोज करो हमारे पास एक लिस्ट है. पहले इसको मैं एम्प्टी कर लूं. सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है L1 और L1 की वैल्यू है 1,2,3 और दूसरी लिस्ट है L2 और उसकी वैल्यू है 3,4,5. ठीक है, और तीसरी लिस्ट भी हमने बना ली L3 और इसकी वैल्यू है ब्रैकेट में 1,2,3. तो आप यहाँ पे देख सकते हो L1 एंड L3 बोथ आर हैविंग द सेम वैल्यूज. नाउ इफ वी राइट कि प्रिंट इन ब्रैकेट L1 इज इक्वल्स टू L3, तो स्टूडेंट रिप्लाई कि इसमें क्या आउटपुट हमें मिलना चाहिए. ट्रू. ट्रू मिलना चाहिए. तो आप देखिए आउटपुट में हमें ट्रू मिल रहा है. फिर अगर हम नेक्स्ट लाइन में आके हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट L1 इज इक्वल्स टू L2, तो एट दैट टाइम देखिएगा आप यहाँ पे कि L1 L2 के इक्वल्स नहीं है, तो वी आर गेटिंग फॉल्स एज अ रिजल्ट. नाउ इफ वी राइट प्रिंट L1
is less than L2, रन करते हैं, आपको ट्रू मिल रहा है। L1 की वैल्यू, L1 क्या है, L2 से छोटा है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 2 3 है और यहाँ पे 3 4 5 है, तो 4 और 5 इज ग्रेटर देन दिस वन। अगर हम यहाँ पे कर दे 9 और यहाँ दे दे 10, and if we try to execute, again we are getting true as a result, but यहाँ पे आपको false मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम 12 करते हैं, अब हम रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट false मिल रहा है। तो बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ पे आप जो देखोगे कंपैरिजन हो रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू देते हैं, जैसे हमने मान लो यहाँ पे 40 दे दिया और भी रन कराते हैं, यहाँ पे हमने 90 दे दिया और हम रन करा रहे हैं, तो भी हमको फॉल्स ही एज एन आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें कोई मॉडिफिकेशन करें, यहाँ पे हम 13 इसे कर दें और अब आप रन कराओगे तो यहाँ पे देखो ट्रू रिजल्ट मिल रहा है। मतलब क्या है कि जब लेस देन और ग्रेटर देन कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो ये जो लिस्ट है उसकी फर्स्ट वैल्यू के बीच में ही केवल कंपैरिजन हो रहा है। और ये कंपैरिजन इसलिए हो पा रहा है, देखो कि अगर हम यहाँ पे फिर कंपेयर करने की कोशिश करें, तो ये कंपैरिजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल क्यों हैं, क्योंकि दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं वो सिंपल लिस्ट टाइप की है। अब अगर हम यहाँ पे इसे इस तरीके से प्लेस कर दे, तो जैसे L2, अब इस केस में क्या है, कोई रिप्लाई कर सकता है मुझे, विच टाइप ऑफ लिस्ट हियर is L2? So nested list. नेस्टेड लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो भी आपकी ये कंपैरिजन आराम से हो जा रही है। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आ रही है। लेस देन कंपेयर हमने किया था, सॉरी डॉट लगाया, ग्रेटर देन कंपेयर कर रहे हैं तो भी ये वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जैसे अकॉर्डिंग टू योर बुक कि अगर वो जो वैल्यूज हैं वो कंपेरेबल टाइप हैं, तो पाइथन विल डू द सेम, अदरवाइज इट विल प्रोड्यूस यू एरर। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन हियर, यहाँ पे कुछ कंपैरिजंस दिए हैं, उसके रिजल्ट्स दिए हैं, प्लीज गो थ्रू इट। कि जैसे 1 2 8 9 है, लेस देन 9 1, तो ये ट्रू मिलेगा क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू है उसी में कंपैरिजन हो रहा है, तो आप देख रहे हो ट्रू मिल रहा है। फिर दूसरे केस में क्या है, 1 2 8 9 है और तीसरे केस में यहाँ पे 1 2 9 1 है। तो देखिए जब वैल्यूज मैच कर रही हो, जैसे यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, तो इस केस में आप देखोगे कंपैरिजन क्या हो रहा है कि थर्ड एलिमेंट का हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट टू एलिमेंट्स are same, so at that time you will getting true as a result, here also you are getting true as a result, and in this case कि 1 to 8 are matching और last जो character है, last जो element है that is 9 and here the element is 4, so at that time the comparison will take place between the last element। तो वही चीज यहाँ पे भी अगर आप देखो, इसको करके देख के समझ सकते हैं कि अगर हमने कंपैरिजन स्टार्ट किया है और हमने यहाँ दिया है 1 2 3 4 और L2 जो हमारी लिस्ट है, और यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 9, तो इस केस में देखो कंपैरिजन होगा इस फोर्थ एलिमेंट का, दैट इज 4, और यहाँ के फोर्थ एलिमेंट का दैट इज 9, और कंपैरिजन हो जाएगा 9 4 इज ग्रेटर देन 9 एंड वी आर गेटिंग फॉल्स एज अ रिजल्ट। तो इस केस में आप देखोगे फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू 2 रखें, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 3 2 है, तो इस केस में अगर आप इसे रन करेंगे तो आपको एज अ ट्रू रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए जब भी वैल्यूज मैच कर रही होती है, दो लिस्ट है, दो लिस्ट की कुछ इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यूज मैच कर रही होती है, तो जहां तक वैल्यू मैच करती है वहां तक तो मतलब उसको ऐसे हम छोड़ देते हैं। जो फर्स्ट नॉन मैचिंग वैल्यू होती है उसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 3
5 हम कर दें। अब इस केस में देखो बच्चों, कंपैरिजन जो होगा दैट इज डन between 3 and 5, and that time we are getting false as a result because 3 is less than 5, and here we are checking L1 is greater than L2. So this is the way by which the comparison takes place in Python list. Now moving forward, लिस्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लिस्ट पे जो स्ट्रिंग है उसी टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस का यूज करते हैं कॉन्कैटिनेशन करने के लिए। कॉन्कैटिनेशन मींस ज्वाइनिंग टू लिस्ट, और जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है दैट इज रिप्लिकेशन ऑपरेटर हियर, व्हिच एक्चुअली रिप्लिकेट्स द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। So here also, if we talk about joining list, so joining two list is very easy, just like you perform addition. Literally, the concatenation operator, that is plus. When used with two lists, join two lists. Consider the example given below. Like list 1 is having some value, list 2 is also having some value, and we are writing list 1 plus list 2. We are getting the concatenated value as a result. For example, अगर हम इसी को consider करें, यहाँ से L2 को हटा देते हैं, यहाँ से बाकी स्टेटमेंट्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक लिस्ट L1 रखी है, एक लिस्ट L2 रखी है, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में आके हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगा देते हैं। एंड इफ वी ट्राई टू रन, तो यू कैन सी कि द फर्स्ट वैल्यू, मतलब ये L1 की वैल्यू 1 2 3 is given here, 1 2 3, and then जो L2 की वैल्यू है, यहाँ L3 से एसोसिएशन हो रहा है, L2 से करेंगे, सॉरी, एंड अगेन रन। तो यहाँ पे देखो L1 की जो वैल्यू थी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज गिवन हियर, एंड L2 की जो वैल्यू है 1 2 5 2, so that is given here. So you can see both are getting concatenated, and in the same order, जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे ऑपरेटर के साथ उसको रखा है, उसी ऑर्डर में हमारा जो कॉन्कैटिनेशन है, ज्वाइनिंग है, वो परफॉर्म हो रही है, एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट। इसके साथ एक चीज और हम कर सकते हैं, अगर हमने मान लो लिखा L3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, एंड यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया L3 को, एंड फिर हम रन कराते हैं, तो वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप चाहो तो एडिशन करके किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो, और ये जो थर्ड वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली लिस्ट टाइप का हो जाएगा, एंड अगर उसको भी हम प्रिंट करेंगे तो वी आर गेटिंग द कॉन्कैटिनेशन एज अ रिजल्ट। तो ज्वाइनिंग इज वेरी इजी। अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वी जस्ट नीड टू place the plus symbol between the two lists, and we are getting the addition or concatenation as a result. ऐसे ही अगर आप आगे यहाँ पे देखें, तो as you see that the resultant list has first element of the first list, list 1, and followed by the element of the second list. इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल कंसीडर करें, list 1, list 2, list 3, we are having 3 lists, and we are writing LST is equals to list 1 plus list 2 plus list 3. So at that time, the element of all these 3 lists are getting concatenated and stored in list variable. तो ऐसा भी होता है कि अगर आप केवल 2 लिस्ट को ही नहीं ज्वाइन कर सकते हो, आप जितनी भी लिस्ट को चाहो उसको एक साथ कॉन्कैटिनेट करके ज्वाइन करके आप रख सकते हो। देयर इज नो limitation at all. Now moving further, the plus operator when used with list requires the both operand must be of list type. You cannot add a number or any other value to a list. For example, the following expression will result into error. तो ये देख लीजिएगा कि अगर हम लिस्ट वेरिएबल रखे हुए हैं और उसके साथ किसी नंबर को या स्ट्रिंग को अगर हम पास करते हैं, तो उस केस में आपको एरर मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम लिस्ट पे कोई प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं, तो प्लस ऑपरेशन केवल लिस्ट, 2 लिस्ट के बीच में ही हो सकता है। वी कैन नॉट ऐड एनी अदर टाइप ऑफ वैल्यू टू द लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे इसे कंसिडर करें, तो यू कैन सी L1, L2, these are the list. Now in case of L3, we are writing L3 is equals to L1 plus 5,
और अगर हम इसे रन कराने की कोशिश करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इंटीजर टू द लिस्ट। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे सिंगल कोट में मोहन हमने मान लो दे दिया और फिर हम कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करें तो वी आर आल्सो गेटिंग द सेम एरर कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट, बट हियर str इज गिवन। मतलब आप स्ट्रिंग को या इंटीजर को या फ्लोट टाइप की वैल्यू या किसी भी अदर टाइप की वैल्यू को आप लिस्ट में कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको करना ही है तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आपने लिखा लिस्ट ब्रैकेट में 56 और इस केस में अगर आप इसे रन कराओगे तो अभी भी नहीं दे रहा है, इंटीजर ऑपरेशन ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ओके, एंड इफ वी राइट मोहन एज अ स्ट्रिंग तो ये भी नहीं आ रहा है। ओके, हाँ, तो अगर आपको जैसे मान लो किसी कैरेक्टर वैल्यू को आपको लिस्ट के साथ एसोसिएट करना है या किसी न्यूमेरिक वैल्यू को जैसे कुछ और वैल्यू है उसको आपको लिस्ट के साथ एसोसिएट करना है, जैसे 966 को आपको एसोसिएट करना है, तो उस केस में आप एडिशन के बाद लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे और ब्रैकेट में सिंगल कोट लगा के आपको वो वैल्यूज पास करनी होगी। अब अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो वो कॉन्कैटिनेट होगा, बट नॉर्मल केस में अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ ऐड करना चाहते हैं या कोई स्ट्रिंग वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं तो यू आर गेटिंग दिस एरर। तो प्लीज देखो, ये जो एरर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे भी नोट डाउन करना चाहिए कि जैसे मान लो एग्जाम में पूछ दिया आपसे कि आइडेंटिफाई इन विच केस दिस एरर विल ऑकर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इंटीजर टू द लिस्ट। अब उसमें कई ऑप्शन दिए हैं तो आपको राइट ऑप्शन ये सेलेक्ट करना होगा कि दिस एरर विल ऑकर व्हेन वी आर ट्राइंग टू concatenate an integer value with the list. Now, any confusion, student? Please reply so that we can No, proceed further. no, sir. सर जब लिस्ट हम लोग Okay, सर repeat again. सर जब लिस्ट यूज का काम लोग ब्रैकेट में मतलब कुछ भी लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा था सर, उसे कैसे रिमूव करेंगे? लिस्ट में अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो चूंकि देखो लिस्ट में जो वैल्यू हम रखते हैं वो तो लिस्ट प्रोसेसिंग के लिए रखते हैं। अगर हम उसमें वैल्यू रिमूव मतलब सिंगल कोट रिमूव तब करेंगे जब हमें उस पे न्यूमेरिक ऑपरेशन करना होगा, और न्यूमेरिक ऑपरेशन करने के लिए उस लिस्ट को आगे चल के हम डेटा फ्रेम में या सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आगे का पार्ट है, तो उसे मैं जब उस चैप्टर पे आप पहुंचोगे तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसे अगर आप लिस्ट में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू अगर सिंगल कोट कहीं पे भी आएगा तो दैट विल रिप्रेजेंट दैट द वैल्यू इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और फिर आपको उसे हटाना है तो फिर आपको उसे कन्वर्ट करना होगा अदर टाइप में, तभी आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। फॉर एग्जांपल चलो मैं इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिस्ट है, रन कर लेते हैं। L1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि A इज इक्वल्स टू L1 ब्रैकेट में 0 प्लस L2 ब्रैकेट में 0, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में 0 नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट 1, और यहाँ पे आके आई एम राइटिंग प्रिंट एंड इन ब्रैकेट A, and if we try to execute it we are getting 3 as a result। ये क्लियर हो रहा है बच्चों आपको? क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3 4 इसका इंडेक्स क्या होगा? L1 0 1 2 3, मतलब जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं ये लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। इज इट क्लियर कि वाई वी आर गेटिंग 3 एज अ रिजल्ट? बिकॉज L1 0 1 होगा और L2 Yes. यहाँ पे L2 1 हो गया है, यहाँ पे भी L1 1 होगा। ठीक है, तो L1 1 यहाँ पे 2 होगा, तो 1 प्लस 2 वी आर गेटिंग 3 एज अ रिजल्ट। बट अगर हम यहाँ पे इसको कोट में रख ले रहे हैं वैल्यू को एंड वी ट्राई टू रन,
वी आर गेटिंग 12 एज अ रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम सिंगल कोट को हटाना चाहते हैं तो हम लिस्ट के अंदर नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे इंट, और यहाँ पे भी फंक्शन यूज करेंगे इंट। नाउ अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो वी आर गेटिंग 3 एज रिजल्ट। तो अभी देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, मैंने उसको जो वैल्यू हमने ली है उसको मैंने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया तो उस पे हम जो न्यूमेरिक ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर ले रहे हैं। तो सिंगल कोट अगर आप लिस्ट के अंदर रिमूव करना चाहोगे तो उसके लिए तो अभी आगे उसकी भी लॉजिक मैं बताऊंगा, बट लॉजिकली अगर हम सिंगल कोट में वैल्यू है तो दैट विल रिप्रेजेंट कि इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, and if we want to remove that single quote and process it, we want to perform some calculation, so at that time we must use int function to convert it to int, float function to convert it into float. Is it clear, Abhinandan? Yes sir, clear. Okay, now moving forward, नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि हम नंबर और स्ट्रिंग के साथ कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर। So I think it is clear to you all. One more thing, you can also use shorthand operator too in case of list. तो देखो shorthand operator क्या होता है, plus equals to, minus equals to, ये जो ऑपरेटर होते हैं those are known as shorthand operator। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे था a is equals to 5 है, और हमने लिखा b is equals to 6, और हमने लिखा a is equals to a plus b, और हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में a। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट? Sir, 11. हाँ, we are going to get 11 as a result. Why? Because we are adding the value of a to b and then store it back into a. So 5 plus 6 and then it will get assigned into variable a. So the now the value of a will become 11. The same thing can be written as we can write a plus equals to b. So a plus equals to b means we are writing a is equals to a plus b। तो देखो जो a प्लस इक्वल्स टू बी है ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये है a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ऐसे a माइनस इक्वल्स टू b हो जाएगा a इज इक्वल्स टू a माइनस b, a डिवाइड बाई इक्वल्स टू b तो a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को शुरू में ही पढ़ाया था। तो मान लो यहाँ पे एक लिस्ट है 1 2 3 4 और एक लिस्ट है L2, और इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर लिया कि a b एंड c। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे we are having two list. Now if we write L1 plus is equals to L2, और अगर हम यहाँ पे a की जगह पे L1 को प्रिंट कराएं तो इस केस में क्या होगा, we are getting the concatenation as a result। तो इस समय क्या हो रहा है, L1 की वैल्यू अपडेट हो जा रही है। जैसे बच्चों अगर हमने यहाँ पे लिखा रहता कि L3 is equals to L1 plus L2, और हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते कि वैल्यू ऑफ L1 कॉमा L1, हम एक काम करते हैं, हम तीनों को प्रिंट करा लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। और यहाँ पे हमने L2 को प्रिंट करा लिया and finally we are taking the print of L3 and run। तो इस केस में आप देखोगे कि वैल्यू ऑफ L1 1 2 3 4 है, वैल्यू ऑफ L2 ABC है, और L3 की वैल्यू कॉन्कैटिनेशन एज अ रिजल्ट हो रही है। तो इस केस में आप देखेंगे कि L1 और L2 में कॉन्कैटिनेशन तो हुआ है, लेकिन ना तो L1 की वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन है और ना ही L2 की वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन है। बट अगर हम यहाँ पे ये लिखें L1 इज इक्वल्स टू या L1 प्लस इज इक्वल्स टू L2, तो इस केस में देखो होगा क्या, इस केस में अगर हम इसे रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं L1 और L2, L1 और L3 बोथ आर हैविंग द सेम वैल्यू।
here the value of L1 is updated and now it becomes the concatenated value of L1 and L2. तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जब भी हम यूज करेंगे तो उसका एक्सपेंशन होता है, जैसे ए कोई भी ऑपरेटर इज इक्वल्स टू बी है तो वो हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए ऑपरेटर बी। तो ये भी चीज आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा कि हाउ वी कैन यूज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर एंड इट आल्सो वर्क्स विथ स्ट्रिंग list. Now moving forward, next thing is repeating or replicating list. So to replicate list we use asterisk, that means multiplication symbol. Multiplication symbol when used with integer or any numerical type of value, it will provide you multiplication result. But if it is used with any sequence type like string or list, it will replicate that particular sequence. So like a string, you can use multiplication operator or asterisk operator to replicate a list specified number of time. For example, अगर यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारी लिस्ट है L1, अब इसी लिस्ट में आते हैं और हमने यहाँ पे दे दिया L3 इज इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाई बाई 2 और हम इसको प्रिंट करें तो इस केस में आप देखेंगे L1 की वैल्यू इनएक्ट है, वैसे ही है, L2 की वैल्यू वही है, लेकिन L3 की वैल्यू अब क्या हो गई है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो नाउ यू कैन सी जो L1 की वैल्यू थी वो अब यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रही है। नाउ अगर हम यहाँ पे बच्चों ये दे देते कि L1 मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू 3। नाउ अब आप लोग मुझे बताइए कि L1, L2 और L3 की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? सर L1 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 1 2 3 4 हाँ 3 टाइम्स आ जाएंगे। 3 टाइम्स, गुड। वैल्यू ऑफ L2? सर उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ चलो अब ये बताओ वैल्यू ऑफ L3 क्या होगा? सर आपने L3 असाइन कहाँ करा है? चलो बट आई एम इफ सपोज मैं इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ वैल्यू तो मिल रही है, दिख रही है वैल्यू। ये तो आपने जैसा कहा वैसा हमें वैल्यू रिजल्ट मिल रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4। इट विल बी डिस्प्लेड इन थ्राइस और दैट मींस 3 टाइम्स। L2 की वैल्यू इज नो चेंज ABC, बट हियर वैल्यू ऑफ L3 वी आर गेटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसा क्यों हो रहा है? सर पहले से वैल्यू स्टोर्ड है उसमें। गुड। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन में जो वैल्यू हमारी होती है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही होता है कि अगर हमने मान लो एक प्रोग्राम बनाया और उसमें एक कोई वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें वैल्यू कुछ असाइन हुई, वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी तब तक जब तक कि हम इस एडिटर से एग्जिट ना करें। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि L3 नाम का वेरिएबल हमने प्रीवियस केस में बनाया था, प्रीवियस प्रोग्राम में बनाया था और उसमें यही वैल्यू आई थी, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वैल्यू उसके अंदर असाइन की गई थी, तो ये किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में L3 को रेफर कर रहे हैं तो L3 उसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है और वहां से जो प्रीवियस वैल्यू थी वो हमारे सामने उठ के आ जा रही है। तो दैट इज वाई वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। बट अगर आप एग्जाम में अगर ऐसा कभी आता है तो यू कैन से कि इट विल गिव एरर एज अ रिजल्ट बिकॉज L3 इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो ये चूंकि पाइथन है ना, तो पाइथन में अगर प्रीवियस एग्जीक्यूशन किया है तो आपको वो वैल्यू मिल सकती है, अदरवाइज इट विल प्रोड्यूस एरर एज अ रिजल्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये तो आप लोग समझ लिए कि कैसे हम लिस्ट को रिप्लिकेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइसिंग द लिस्ट। तो लिस्ट को स्लाइस करना, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब स्ट्रिंग से कंपैरिजन इसको कर रहे थे कि सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन स्ट्रिंग, तो एज वी कैन स्लाइस अ स्ट्रिंग वी कैन स्लाइस द लिस्ट आल्सो। और स्लाइसिंग करने के लिए हमें स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू देनी होती है। तो देखिए लिस्ट स्लाइस आर द सब पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड
extracted out. You can use indices of the list element to create list slices as per the following format. You can write seq is equals to L bracket में start colon stop. The above statement will create a list slice, namely seq having element of list L on the indexes start, start +1, start +2 and so on to stop -1. तो ये तो आपको पता ही है कि stop -1 तक ये चलता है। जैसे अगर हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल्स टू, ये एक लिस्ट है हमारी, और हमने लिखा seq इज इक्वल्स टू lst ब्रैकेट में 3 कॉलन -3, और फिर हम seq को प्रिंट करा रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हमारा कंसीडर कर रहा है वो 20, 22 एंड 24 है। कैसे काम करता है वो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों मुझे कोई बता सकता है कि इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? सर 0 1 2 3 4 मतलब शुरुआत से और लास्ट 0 से से माइनस 10 तक, और लास्ट से -1 से कहां तक? 0 से 9 तक, क्योंकि 10 ही वैल्यूज हैं। और हाँ, वो 0 से 9 तक एंड -1 से लेकर -10 तक। चलो, जैसे देखो मैं यहाँ पे एक्सेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास मान लो एलिमेंट है 10, तो इसका इंडेक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होगा 0 1 से लेके ये जाएगा 9 तक, और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा -1 -2, तो ये पूरा जाएगा आपका -10 तक। तो ये एक्चुअली हमारी सपोज करो लिस्ट है, और ऊपर नीचे आपके इसके इंडिसेस दिए हुए हैं। ये विजिबल होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से, ये हमारा लिस्ट है और बाकी इसके ऊपर नीचे इंडिसेस हैं। अब इसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमने लिखा प्रिंट, या एक वेरिएबल ले लिया s इज इक्वल्स टू L1 एंड इन ब्रैकेट 2 कॉलन 6, तो बताइए व्हाट वुड बी the output if we issue the command print s? Anyone? What would be its output? Only 4 So minutes are left. it will print from 3 to 7. यस सर सेम। Your voice is not clear. Please repeat it once again. 2 to So 7। it will print from 3 to 7. 3 to 7. 3 to 7। Okay. चलो मैं रन कराता हूँ। It will print 3, 4, 5 and 6, not 7. Why? Because देखो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ये स्टार्ट से चलेगा और स्टॉप -1 तक जाएगा, स्टॉप -1 तक। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा है कि 2 कॉलन 6, तो 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा प्रिंट करना, तो 2 एंड 6 -1, 6 -1 मतलब एक पीछे यहाँ तक, तो दिस विल प्रिंट 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर? अगर हम यहाँ पे 7 रखेंगे, तो इस केस में अगर आप प्रिंट कराओगे तो यू कैन गेट 7 आल्सो। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे रख देता हूं -3, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? एनीवन? चलो मैं इसे ओपन कर रहा हूं, ये है हमारा 2 कॉलन -3, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? Sir, from 3 to 8, 3 to 7. 3 to 7। चलो रन कराते हैं। वी आर गेटिंग 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि -3 जो है उससे एक कम तक यहाँ पे आएंगे, तो इट विल प्रिंट फ्रॉम 3 to 7। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दूं, यहाँ पे मैंने कर दिया कि -3 और यहाँ पे हमने दे दिया -7। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? चलो इसमें से देख के बताओ।
Anyone? -3 8 to -7. सर 8 to 3 8 to 3. ओके, मैं सही। इसको रन कराता हूँ. इट विल प्रिंट एम्प्टी लिस्ट. वाई? बिकॉज देखो कि यहाँ पे प्रिंट जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब देखो बहुत जल्दी ये खत्म भी होने वाला है क्योंकि 40 मिनट का ही मिलता है हमें क्लास. तो -3 to -7 हमने किया है, तो प्रिंटिंग तो इस डायरेक्शन से ही स्टार्ट होगी ना. लेकिन हमने सीक्वेंस जो दिया है वो इस डायरेक्शन से दिया है, तो हमें एम्प्टी लिस्ट मिलेगी. इस केस को अगर मैं सही प्रॉपर रखना चाहता हूं तो ऐसे केस में आपको लिखना होगा -7 to -3. अब अगर आप इसे रन करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज अ रिजल्ट. तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम सीक्वेंस लिस्ट यूज करते हैं तो ऑर्डर जब नेगेटिव में आते हैं तो हमें चेंज करना होता है, अपोजिट ऑर्डर में चलना होता है. और अगर हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं, जैसे अगर हम पॉजिटिव में चलते तो 3 to 7 हम देते हैं, और नेगेटिव में जब चल रहे हैं तो -7 to -3 हम देंगे. क्लियर? इफ वी आर, देखो प्रिंट जब हम करेंगे